आयुष मल्होत्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हार जाएं तो जीते कैसे? अपने ऊपर भरोसा कैसे करें हमने तो वापस? हार कभी हार मानी नहीं, हजारों बार हार के अवसराय पर हार मानी नहीं, मुझसे जीत का एक इशारा माना। जब हार होती तो हम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य आगे को तो झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। हमारा भाग्य कितना बड़ा, पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे। राधा राधा राधा, और चूक कहाँ हुई। रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख मूंद करके आदमी को लिटा करके आसपास नारियल लग करके वो गन से मार रहा है, जरा चूक जाए तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। अभ्यास, अभ्यास योग युक्त चेत सा नाम गामिना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बनना हुआ। जब देखा कि दीपक बुझ गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ये ऐसा कैसे हो गया। हम प्रकाश में पा रहे थे, इसका मतलब इसका अभ्यास है। तो मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में साए साए बाणों की, तो उनके जो गुरुदेव थे वो गए, देखा तो उनका अर्जुन इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रियता है, तो उनका गुरुदेव विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा। तो हम भी भगवान के अंश हैं यार। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा राधा राधा, पढ़ाई हमारा कर्तव्य। तो हम, इतनी मोटी ग्रंथ होगी हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। उन्हें हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी। फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। वो फिर जब हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में और ऐसा तुम कर दिए। तो माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम हो, हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाएंगे। ये बाबागिरी कोई छोटी मोटी युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर लें कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं हूं, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तब जाकर के ये स्वभाव और श्री जी की कृपा, तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही। नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे। जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी।
खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे, तभी बात बनती है। नहीं अगर ऐसे तो फिर आदमी बोले ये फसल नष्ट हो गई है, हम फेल हो गए, हम हार गए, शरीर छोड़ने से वही 5 स्टार होटल थोड़ी रखा है कि आओ स्वागत है तुम्हारा, भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हम तुम तो जीव हैं, भगवान के अंश है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, सामय के 14 वर्ष का वनवास, और विशेष उदासी तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा, नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहां कांटे कंकड़ नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कष्ट सहा हमारे प्रभु ने। और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है, ये कितना भीषण युद्ध होता है। तो आप सोचो जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में लेगा। अरे हम भी तो उनके बच्चे हैं। जब हमारे पिता आते हैं तो उनका जीवन कितना संघर्षमय होता है। आप देखो कृष्ण जी का, देखो संघर्ष में अवतार हो रहा है। कंस के कारागार में राक्षसी पहरेदारों के अंतर्गत उस अंधेरी कोठरी में हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं वसुदेव और देव की, वहां पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, जिनका नाम समस्त बंधनों को काट देता है, वो पधार रहे कहा जहां हथकड़ी बेड़ी जकड़ी है। फिर देखो तुरंत चैन नहीं, इतने बालक जो हुए वो तो कंस ने मार डाले, अब इतने श्याम सुंदर को कम से कम भरनेत्र देख ले तो भय लग गया कि इतने सुंदर बालक को कहीं कंस मार दिया। तो बोले प्रभु हम आपसे इस बात की प्रार्थना करते कि हमारे इस भय को दूर करो। तो बोले भयभीत हो तो गोकुल छोड़े आओ। अपने प्राण प्यारे सर्व सुंदर बालक को दूसरी जगह छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। आप देखो भगवान वहां कितने दिन टिके ब्रज में, प्रगट लीला में 11 वर्ष। मथुरा से द्वारिका, क्या क्या, जो ही मथुरा पहुंचे तो कंस का वध कर दिया था। तो कंस का ससुर था वो जरासंध, अरे 21 अक्षौणी सेना लेकर के, महाभारत में तो 18 अक्षौणी, 21 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आया। फिर काली अवन आया, 18वीं बार भगवान भागे थे रण छोड़ भगवान, क्योंकि काली अवन को मरवाना था मुचकुंद के हाथ से। फिर सरकार का अंतिम जो लीला हुआ बाण संधान करके। तो आप सोचो जब भगवान अवतरित हो रहे तो इस संसार में उनको संघर्ष सहना पड़ा, तो हम तुमको सहना पड़े। हमारे तुम्हारे सामने तो इतने संघर्ष है नहीं, आराम से खूब बुद्धि को भगवान में लगाते हुए संघर्षों से लड़ना है। हमें ये नहीं सोचना हाय हाय क्यों विपत्ति आ गई, नहीं, विपत्ति आई तो हमको उससे गुजरना है, हमको उससे निपटना है। भगवान ने यही अवतार लेकर के सिखाया है, हम धैर्यवान बने, बुद्धिमान बने। पर इसके लिए भगवान का भजन चाहिए, भजन नहीं है तो फिर रुपया पैसा से धैर्य नहीं आता है। ये विवेक रुपया पैसा से बाजार में नहीं मिलता, ये सत्संग और भजन से प्राप्त होता है। विपत्ति दुख और हार को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का जो उत्साह मिलता है वो अध्यात्म से मिलता है, वो लौकिकता में नहीं। महाराज जी ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है, आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कहीं आर्मी में भी होना है, महाराज जी क्या इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है, फिर उसके बाद बहुत निराशा। हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे, आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। अब ये फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है,
तो जोई जोई प्यारो करे से है ना, तो ऐसे पीछे से आज वह देखियो तो प्यारी रंग भरी, यहाँ जोई जोई प्यारो तक, जोई जोई प्यारो से वहां से वहां, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 बचपन में याद की थी गिनती, ऐसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद, अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या। हम अगर जिस कार्य में लगे तो उसमें तन्मयता, अब कैसे बताएं, सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है हस्तमैथुन, हजारों बच्चों में फैल चुका है। मुख्य कारण यही। हाँ, और मुख्य कारण यही, और डॉक्टर सपोर्ट करते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम अपनी किसानी भाषा में कहते हैं गेहूं की फसल, जो अगर कोई किसान हो, इनमें कोई किसानी जानता हो तो जानना, गेहूं की फसल जब गलेथ में आती है, गलेथ का मतलब होता बाली निकली नहीं निकलने वाली, और आप काट लो, ना भूस मिलेगा ना दाना, और 1 महीना और ठहर जाओ, बाली आ जाने दो, दाना पक जाने दो, तो 40 मन गिरेगा के। तो हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गलेथ आता है, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत, और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो, आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। हम अभी 13, 14, 15, 16, 17, हाँ, जवानी तो इधर उधर गंदी बातों में नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक, जैसे 20-21 के बाद ब्याह हो गया, अब उसके ब्रह्मचर्य कोई परिपक्व अवस्था आ गई, अब वो अगर गृहस्थी में प्रयोग भी करता है अपने ब्रह्मचर्य का, तो 10-20 साल उसको चक्कर नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, पर एक अपनी मर्यादा से जिसका पाणी ग्रहण किया है। अब ऐसे पशुवत आचरण करोगे तब तो फिर नष्ट ही हो जाओगे। तो ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं, इनके 2 कारण हैं, ब्रह्मचर्य का नाश और व्यसन। तो माता पिता के आचरण भ्रष्ट होने के कारण बच्चों के आचरण और भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा तो है ही नहीं महाराज जी, कहीं ना स्कूल में सिखाया जाता है हमें, ना समाज में सिखाया जाता है। ये ऐसे शिक्षा महाराज जी आप दे रहे हैं तो समझ आ रही है, ये तो बड़ा महाराज जी माता पिता सिखा नहीं सकते, बाहर दोस्त आदि हैं वो तो और प्रमाद में घुसा दें ऐसा। हाँ, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी, पढ़ाई है, बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते तो या 1 लीटर बठा और 2 रोटी शाम की बनी हुई, और जब मीसो तो पूरा वैसे खस्ता की तरह जल्दी से सुबह पाया और दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था, स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। अरे आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही, चाय ये 40 के बाद की बात है, या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आदि में, और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। अब नए बच्चे चाय की जरूरत है, अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी, और उनके खान पान क्या होते हैं। इसके बाद जो स्कूल में हमारे तो वो बताते थे, संस्कृत के जो थे, कि ब्राह्मी लेकर पीना चाहिए जिससे स्मृति शक्ति पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तो ऐसा खान पान रहता था। अब खान पान में क्या रह गया, आप देखो खान पान में क्या रह गया। तो हमारे बच्चों की भविष्य खतरे पे है। जब कभी बच्चे खड़े होते हैं आकर ना, कि उनको 2 शब्द में यही समझाते हैं, हमारी इतनी बात मान लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इससे बचो, अब ये अवस्था नहीं है। हम कहते हैं दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्त के साथ पाप करना पाप है। दोस्ती बना, दोस्ती कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों दोस्त आजीवन रहे, तो अपने माता पिता से स्वीकृति लेकर पाणी ग्रहण करके बाद में पहले पढ़ो लिखो, नौकरी पेशा में आओ, दोनों दोस्त बने रहो, गंदा आचरण मत करना, और फिर पाणी ग्रहण करके फिर ब्याह करके, तो वो संबंध जीवन भर निर्वाह होगा। और ये जो पहले ही 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर 10 दिन वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये हो क्या रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? क्या चरित्रहीनता का खेल खेला जा रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कहाँ है? मतलब अभी स्कूल चले थे पढ़ने के लिए और ये शुरू कर दिया तो हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इसी में सब हेरा रही हमारी समाज। और हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें, दोस्तवत बात करें और उनको बताएं कि देखो ये गंदी बात है, इसको त्यागो, और उसके लिए डॉक्टरों का सहयोग लें, जैसे आयुर्वेदिक औषधियां हैं, और उनको बताए कि हम मानते हैं तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम इसका सुधार करो। अपने बच्चों के बीच में घुसना चाहिए, उनके जीवनचर्या में, उनकी सोच में अपनी सोच मिलानी चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है बच्चों से अब ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि अगर गलत किया तुम नहीं, अगर गलत हो जाए तुमसे ना,
तो तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हें दोस्त की तरह बचाएंगे, कोशिश करो गलती ना हो, अगर गलती होगी तो तुम्हारी गलती में हम सम्मिलित रहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त भी हैं। तो बच्चे का उत्साह बनता है, वो अपनी हर बात माता पिता से शेयर कर सके तो बच सकता है। पर ऐसा प्रायः माता पिता नहीं होते हैं, प्रायः भय प्रदान कर देते हैं। हमें लगता है भय की वृत्ति से आप बच्चों को नहीं बचा सकते, प्यार की वृत्ति से बचा सकते हो, भय वृत्ति से नहीं बचाया जा सकता। और ये बहुत बड़ा रोग है, आपको हम कैसे बताएं। एक 13 वर्ष का बच्चा खड़ा होना मुश्किल हो गया। अब बच्चे हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको तो लग रहा है सुख का साधन है, और वो 8-8 10-10 बार तो खड़े होना मुश्किल हो गया। तो हमें लगता है यार बच्चों को बचाओ। तभी हमारे भारत की जो पीढ़ी है वो इन्हीं में कोई एमएलए है, इन्हीं में कोई सांसद बैठा हुआ है, इसी में कोई महात्मा बैठा हुआ है। मान लो अपने लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, पता थोड़ी होता कि हम एमएलए बनेंगे। अगर सही संस्कार हुए तो हमारे भारत का इसमें उत्थान होगा कि ये नई पीढ़ी संभाल ली जाए, माता पिता समाज मिल करके इनको व्यसन मुक्त करे, व्यभिचार मुक्त करे, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। पंडित दीपक शर्मा जी, रतलाम, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी, सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्री जी ने इस दास को एक कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में कार्य पर लगाया हुआ है। गुरुदेव, जब किसी के ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हम अलग अलग ग्रहों के उपचार हेतु उनके नाम का जाप अनुष्ठान करते हैं, जब इस सृष्टि को बनाने वाले समस्त ग्रहों इत्यादि को बनाने वाले श्री हरि हैं, तो क्या अलग अलग ग्रहों को साधने की बजाय यजमान को हरि तत्व से जोड़कर उनके पूरा क्लियर। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेर ले। हाँ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। एक भगवदानंद, एक भगवत नाम, एक भगवत रूप, भगवत लीला, संपूर्ण विघ्नों का ना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण मात्र समस्त विघ्नों का नाश कर देता है। तो हमें लगता है ये बहुत उत्तम सत्संग के द्वारा आपको बुद्धि मिली है, आप इसको स्वीकार करें और ऐसा ही अनुष्ठान करावें, उससे निश्चित मंगल हो जाएगा। हरि विमुख हो और आप शनि राहु की उपासना करो, बिल्कुल आप जितना चाहो उतना अनुष्ठान कर लो, कभी आपके अनुकूल नहीं हो सकते हो। और 7.5 शनिचर लगा हो और भगवान की आराधना कर रहा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप समझे। ये सब लोकपाल, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े नक्षत्र, ये सब भगवान। देवराज इंद्र की पूजा रुकवा दी ठाकुर जी ने, जब देखा त्रिभुवनपति का अभिमान है, रुकवा दी। ब्रज में बाबा से कहा ये जो पुआ खीर सब बना रहे हो ये किसकी पूजा के लिए? तो कहा देवराज इंद्र की पूजा के लिए। तो भगवान ने उपदेश किया और कहा देवराज इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। और जब देवराज इंद्र को पता चला तो उन्होंने कहा ऐसे नष्ट कर दो पूरे ब्रज को, पूरे ब्रज को सांवर्तक मेघगणों को आज्ञा की, जो प्रलयकालीन मेघ वर्षा के द्वारा नष्ट कर दो, ओले वर्षाओ। ऐसा उनको भगवान का प्रताप तो पता था, लेकिन प्रमाद स्थिति के कारण भूल गए थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, ऊपर ही सब उठा के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि समस्त ब्रजवासियों को, आसपास भगवान शेष जी घेरा बनाए हुए। जब देखा भागवतिक शक्ति के आगे कुछ नहीं, तो चरणों में आके कामधेनु गाया के साथ आके अभिषेक किया और चरणों में कहा प्रभु अब दोबारा गलती नहीं होगी, हम जान गए कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। तो कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और रक्षा करेगा। जैसे आप भागवत में देखिएगा जड़ भरत जी का प्रसंग। जड़ भरत जी को एक काली उपासकों ने, दस्युराज था तो उसने संकल्प किया था कि यदि संतान होगी तो हम नर बलि देंगे। तो संतान हो गई तो एक आदमी को पकड़ के ले आए और वो आदमी को बढ़िया सब खान पान के लिए फ्री कर दिया। तो जो खवा रहा था उसने कहा खाओ, इसके बाद गड़ासा भी चलेगा, तुम्हारी बलि दी जाएगी। अब वो अवसर निकाल के भाग निकला। अब उन जो दस्यु के अनुचर थे उन्होंने कहा तो हम ही को बलि चढ़ा देगा। अगर हमने कहा कि भाग गया है वो, तो जल्दी ढूंढो। तो देखा तो ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी शरीर भाव से ऊपर उठे हुए एकदम। अरे कहा इससे बढ़िया कोई अब होगी बलि, पकड़ लिया, बांध लिया। तो महापुरुष ने सोचा प्रारब्ध है, ले गए, स्नान कराया, खीर पुआ पवाया, खूब आराम से खा लिया, तिलक लगाया। और जे ही देवी के सामने गर्दन झुकाई तो देवी की प्रतिमा में ऐसी जलन पैदा हुई कि देवी प्रतिमा फोड़ करके प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर अपने ही पूजकों को काट डाला। जड़ भरत जी के प्रसंग में देखना, जो भगवान का भक्त है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कोई ग्रह नक्षत्र देवता उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते।
क्योंकि सब में ब्रह्म बुद्धि रहती, भगवत बुद्धि रहती, तो हमें लगता है सही उपचार यही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। समस्त दुखों से बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरण है। हाँ, चरणों का चिंतन करना ही समस्त दुखों से मुक्त होना है। ऐसे भगवान से विमुख रहो, तो चाहे जितना आप किसी को अनुकूल करने की कोशिश करो, कोई जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, यह सिद्धांत समझ ले। बहुत उत्तम बात है जी। ललित सिंह जी जयपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रेम प्राप्ति में सुख की आशा बाधक क्यों है? क्योंकि सुख देह धर्म से युक्त है और प्रेम भागवत धर्म से युक्त है। समझते हो? प्रभु से प्रेम होता है तो प्रेम गलियति साकरी तामे दोनों समाये। प्रेम में दो वृत्तियां नहीं चल सकती, अपना सुख और इष्ट का सुख नहीं चल सकता। अपना सुख तो देहाभिमान युक्त भोगानंद जो है ना, और परमात्मा सुख तो देह भाव विस्मृ पांचों भूले देह शुद्धि, देह शुद्ध विस्मृति प्रेमानंद भगवदानंद। इसलिए प्रेम में स्वसुख वांछा बाधक है, तत्सुख भाव पूरक है। स्वसुख वांछा देह भाव को लेकर के है, इंद्रियों को लेकर के है। जो भगवत सुख का आनंद लिया जाता है वो स्वसुख वांछा नहीं, वो तो हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हमारी वो तो आत्मा, जो आत्म सुख भगवत सुख है। जैसे हम प्रभु के ध्यान में सुखी हो रहे हैं तो ये तत्सुख है। तत् माने प्रभु, उनको प्रभु सुख है। और ये पर सुख है, देह पर है, जगत पर है, ये पर सुख है। पर सुख का मतलब हम स्वसुख में आए तो हम गए, और तत्सुख भगवत सुख है। तत् माने परमात्मा सुख, तत्सुख परमात्मा सुख। तो अगर हम परमात्मा सुख में डूबे हुए हैं तो प्रेम में डूबे हुए हैं, और देह भाव में डूबे हुए तो भोगानंद में डूबे हुए हैं। खान पान देखना सुनना ये सब जितने सांसारिक भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से होता है। संसार में यही जो प्रेम फैला तो उसको राग कहा गया, मोह कहा गया, आसक्ति कहा गया। और जब वो परमात्मा की तरफ गया, प्रियालाल की तरफ गया, तो वो प्रेम कहा गया। प्रेम में स्वसुख वांछा नहीं होती। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक बन करके अपना शरीर सुख चाहे तो सेवा कैसे कर पाएगा? तो इसलिए स्वसुख वांछा बाधक है। अब आगे बढ़ोगे तो खुद दिखाई देगी स्वसुख वांछा कितनी बाधक। अब हम अपने सुख के किसी एक इंद्रिय सुख में फंस जाए तो प्रियालाल का विस्मरण होने लगेगा, प्रियालाल की सेवा सुख की भावना नहीं बन पाएगी। अपने सुख का चिंतन, ये खाना, ये देखना, ये भोगना, किसी एक वृत्ति में फंस जाए तो प्रेम में बाधा खड़ी हो जाएगी। जब सर्वेंद्रियां पूरा मन अपने इष्ट में, सुधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। एक सेकंड भी ना अपना शरीर का चिंतन, ना भोगों का चिंतन, एकमात्र भगवत चिंतन, तब प्रेम प्रगटता है। ऐसे थोड़ी प्रेम प्रगटता है, वो कहे दो चार बूंद आंसू आ जाना प्रेम थोड़ी है। प्रेम का मतलब है आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी निशिदेव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखे दिन प्रतिलह। बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग, महाआनंद महाप्रेम प्रिया जी के चरणों से है। पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले दूरादपास्य स्वजनान, पहले अपने पारिवारिक सुखों का त्याग करे, फिर अर्थ के द्वारा प्राप्त करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग करे, फिर साधना के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग करे, तब प्रियालाल के सुख को प्राप्त होता है। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटि सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। आप देखो, जैसे प्रियालाल की आप भक्त हो तो भगवत चर्चा हो रही है, अब यहाँ कोई विषय चर्चा करने लगे तो आपका मन जाएगा? नहीं जाएगा ना। एक एक इंद्री संभल गई। ऐसे हम प्रियालाल का ध्यान कर रहे हैं, हमारे सामने कोई कितना भी प्रिय आवे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हम प्रियालाल का उच्छिष्ट पा रहे तो हमें कोई अन्य भोग नहीं। ऐसे संपूर्ण इंद्रियां प्रियालाल में लग जाए तो सुख वांछा कर, फिर क्या सुख नहीं मिलता? क्या अपार सुख मिलता है। वो भगवत सुख है। विषय सुख त्याग की बात कही गई, समझ रहे हैं आप? विषय सुख का भोगने वाला भगवत प्रेम में नहीं जाता है। जो
नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता प्रेमी जनों को। अपने आप से सुख वांछा का नाश हो जाता है। अब खूब चाहे खान पान सुख चाहे अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जो हमें अच्छे अच्छे भोग मिले सो वो ये प्रेमी नहीं, ये विषयी पुरुष है, भगवान की आड़ में वासनाओं का खेल खेल रहा है। समझ पा रहे आप जी। जगते भयो फिरे वैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। प्रियालाल के प्रेम में तब जब संसार का राग हटे तभी तो। अगर संसार के राग में फंसा है तो फिर प्रेम नहीं। समझ पा रहे आप? कोई संशय? जब प्रेम में अष्ट विकारों का होना आवश्यक है। भैया जब बुखार आ जाएगा तो सारे लक्षण आ जाएंगे। वो होना क्या, करना पड़ता है क्या? विकारों का जो अष्ट विकार प्रेम के हैं वो विकार तो नहीं, वो तो निर्विकार है, पर उनको कहा जाता है अष्ट सात्विक भाव कहे जाते हैं उसमें जो आता है। तो जब बुखार आएगा तो उसके लक्षण नहीं आ जाएंगे, तो जब प्रेम आएगा तो उसके लक्षण अपने आप आ जाएंगे। ये मतलब कोई हमारी क्रिया थोड़ी है, वो तो स्थिति है। जब प्रेम आता है तो प्रेम का स्वभाव होता है, वो एक भी कामना नहीं रहने देता। कामना रहितम, माया के तीन गुण है, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का लक्षण है। जहां प्रेम आया तो रुदुस्वरम राजन, वो भगवान के लिए रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी हंसता है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की, छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा। तब अब स्थिति आ गई तो अपने आप कभी रोमांच हो रहा है, कभी कंपायमान है, कभी रुदन कर रहा है, कभी एक अलौकिक दशा में बैठा हुआ, बाहरी कोई प्रेम का लक्षण नहीं, अंदर भाव समाधि लगी हुई है। ये सब स्थिति में होता है। उसमें थोड़ा है कि अष्ट सात्विक विकार करना पड़ता है क्या, ये तो फिर नाटक हो जाएगा। वो होता है, वो स्थिति होती है उसकी। समझ पा रहे आप जी? एससी सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं कुछ दिनों से नियमित नाम जप कर रहा हूँ और अभी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी हमें ना तो पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान रहता है और ना ही इस जन्म में 8-10 वर्ष की अवधि तक कुछ याद रहता है। बाद में हम इस संसार व्यवहार, पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग आदि से एक स्वरूप पाते हैं और उसे ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं, जबकि ये संसार हम स्वरूप नहीं है। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? क्या प्रभु का अंश होने के कारण हमारा मूल स्वभाव प्रभु का ही है एवं पृथक कोई स्वरूप नहीं है, परंतु भगवत दर्शन होने तक हम एक काल्पनिक स्वरूप बना लेते हैं? आप कहते हैं कि हम मन काल्पनिक और भावनात्मक में अंतर। काल्पनिक सांसारिक बात होती है और भावात्मक भागवतिक होती है। हम भावात्मक स्वरूप करते हैं, हम भाव करते हैं, कल्पना नहीं। कल्पना संसार की होती है, भावना भगवान की होती है। पवित्र शब्द और उसको लाओ भावनात्मक। हम एक भावनात्मक मूर्ति बनाते हैं। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या दी जाती थी, उससे सवाल हल हो जाता था। आपको पता है, मानी संख्या कुछ भी आप रख लो और सवाल हल हो जाएगा। तो ये संसार का जो प्रश्न है कि परमात्मा एक है पर वह अनेक रूपों में है। अब मानी संख्या आप मान लो, परमात्मा किसमें? माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, गुरु में, पशु में, पक्षी में, दीवाल में, पत्थर में, लकड़ी में, जहां भी तुम मानो मानी संख्या मेरे पर ब्रह्म परमात्मा। अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह आसक्त हो जाओ, मेरे श्री विग्रह में, कहीं भी परमात्मा भाव से, वो सब ये सारे रूप प्योर शुद्ध परमात्मा के हैं, प्योर, कोई मिलावट नहीं। जैसे हम किसी बात को समझाने के लिए खंडन और मंडन दो पद्धतियां अपनाते हैं। अन्वय व्यतिरेक, जैसे वेदांत है, अन्वय व्यतिरेक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, पीछे देखो शब्द क्या आ रहा है, ये नहीं है। और ये नहीं है, ये नहीं है करते हुए जब पहुंचे जहां, तो फिर सर्वम खलमिदम। अब बताओ, ये पहले ही था ना, ये अब तो नहीं हुआ ना, पहले ही था। पर हमको दो पद्धतियां अपनानी पड़ती हैं राग के कारण। हमारा राग शरीरों से है, तो ये ब्रह्म नहीं है, वस्तुतः ब्रह्म ही है। अब हम तुमको मूल
अवतरण से बता रहे हैं, ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर उससे महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से ये सब पंचभूत आदि, और पंचभूतों में ये सब रचना देख रहे हो। जब समिटता है तो पंचभूत, त्रिगुण अहंकार में, त्रिगुण अहंकार मूल अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति में ब्रह्म। तो ये सब है क्या? वही तो परिवर्तित होता रूप में, रूपांतरण होता चला रहा है। तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। अब बताओ कहाँ कहाँ हमें खोजने जाना, पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं इन रूपों में, क्योंकि हमने पहले से सुन रखा ये मायामय रूप है, ये सब परिवर्तनशील है। तो अंदर जब हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाए, कई साल हो गए आपको शरीर में रहते हुए? 61 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। हाँ, इसकी खोज ही नहीं की आपने। रुपया की खोज की, पद की खोज की, प्रतिष्ठा की, दुल्हन की, बच्चा की, सम्मान ले, सच्ची मानिएगा आपने कभी व्याकुल होकर खोज ही नहीं की अपनी। अब अपनी खोज ना होने के कारण हम परमात्मा की खोज की तरफ कदम बढ़ाएं, तो ये ऐसा खेल है कि बीच में शीशा रखा है, जैसे दो दिखाई दे रहा है, एक मैं और एक ये, और शीशा हटाओ तो केवल मैं। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूं। तो ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, परिचय जानते हो? मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण ये दर्पण की भांति है। इसी में आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ते हुए जो मैं है, वही हमें फंसाए हुए है, वही हमें फंसाए हुए कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये। इसी मैं को मिटा दे, दर्पण हटा तो शुद्ध मैं जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें और परमात्मा में अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो अगर ब्रह्म नहीं होता तो क्या किसी क्रिया से ब्रह्म बन जाएगा? गोस्वामी जी कह रहे जानत तुम्हें हो जाए, तो पहले से ही वही था, उसमें कोई परिवर्तन होता क्या? आत्मस्वरूप अपरिवर्तनशील है, वो चैतन्य घन है, वो एक रस है, वो चिदानंद है। बस ये बात है, वो जो है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तुम हो। पर ये सवाल हल नहीं हुआ अभी सवाल हल नहीं हुआ, अभी साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए साधना करनी पड़ेगी, खूब संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन परायण रहो। कोई नाम ले लो गुरु से, कोई रूप ले लो भगवान का, तो मानी संख्या नाम रूप से सबका स्वरूप निराकार है। आपका कोई आकार थोड़ी है, आप जिस आकार को मानते हैं आप वही हो जाते हैं। नहीं, आपका कोई आकार नहीं है, आपका कोई आकार नहीं है। आप जो आकार दें, जैसे भक्ति में भी है तो सखा भाव, वात्सल्य भाव, शब्द समझना, ये क्या है? भाव है ना। तो जो भाव आरोपित करोगे आपका आत्मा वही हो जाएगा। आपने आरोपित किया कि मैं सखा हूं भगवान का, तो आत्मस्वरूप सखा हो गया। आपने आरोपित किया मैं दास हूं, तो दास हो जाएगा। आप आरोपित करो मैं वही हूं, तो वही है। आप जो चिंतन करेंगे, और कोई चिंतन नहीं करेंगे तो जो है वो परमात्मा ही है। अब चिंतन करना सहज है हमारे लिए, अचिंत्य होना बड़ा कठिन है। अब देखो, चिंतन रहित होना बड़ा कठिन है, इसलिए हम इसको चिंतन में फंसाते हैं, भगवान के नाम रूप लीला धाम शास्त्राज्ञा में। तो धीरे धीरे चिंतन करते करते जब ये पवित्र होंगे तो अचिंत हो जाएंगे। मन बुद्धि जब तक मलिन तब तक चिंतन है, असत चिंतन के, हाँ सत चिंतन। और जब वो मैं बचता है तो ना असत होता है ना सत होता है, ना असत होता है ना सत होता, कोई चिंतन। महाराज मेरा जो प्रश्न आगे भी था जी, जैसे मृत्यु के बाद आदमी क्या शून्य हो जाता है, या उसका जो एक भाव है वो बना रहता है, कुछ जो सच्ची? पूरे संस्कार बने रहते हैं, पूरे संस्कार। जैसे मूर्छा के बाद जगेगा ना, तो पूर्व का सारा याददाश्त जितनी भी है वो पुनः जागृत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने संस्कार कर्म हैं वो जागृत हो जाए। केवल ये हमें याद नहीं रहेगा कि हम पूर्व में किसके यहाँ थे और मनुष्य थे। पूरी आदतें, ये नहीं याद रहे, हाँ पूरी आदतें और पूरे कर्म शुभ अशुभ उसके संस्कार में रहेंगे, ये रहेंगे।
वो बस उसको ये स्मृति नष्ट हो, जैसे इसी जन्म की हमें स्मृति नहीं, माँ के गर्भ में हम थे 9 महीने, क्या स्मृति है क्या? ये बहुत छोटी स्मृति अपनी देख लो इसी जन्म में कि हमारी माँ की स्मृति नहीं है कि हम माँ के गर्भ में कैसे कष्ट सह रहे थे, तो हम पूर्व जन्म की बातें क्या जाने। ये बड़ी कृपा है, भगवान ने जो विस्मरण करा दिया। अगर वो सब याद रहता तो हम डिप्रेशन में होते, कभी उबर नहीं पाते, नहीं उबर पाते। भगवान ने बड़ी कृपा की, परसों क्या खाया आपने, तो आपने याद करना पड़ेगा परसों की बात। बड़ी कृपा की जो विस्मृति करवा रहे हैं, पर इतनी कृपा कर दे कि अपनी विस्मृति न करवावे, अपनी स्मृति करवा दे तो सब बात बन जाए। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म जी और मुमुक्षुत्व जी, और आप जैसे सत्संग की प्राप्ति, हाँ ये तीनों दुर्लभ है। हाँ अब जब ये मिल गए हैं, हाँ, तो अब अपना काम बना लो। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। रसिक महापुरुषों का संग, भगवद उपासना का रंग, इतना बढ़िया अवसर मिल गया। आप एक क्षण भी नाम न छोड़ो, आपको अपने स्वरूप का भी बोध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम पकड़ लो। हम आपको कह रहे हैं ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्मकांड, भक्ति, सबसे हम गुजरते हुए आए हैं। क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कर्मकांड का पूरा बचपन से, गायत्री अनुष्ठान आदि, बलिवैश्य देव आदि, पितृ तर्पण आदि, ये सब। अब इसके बाद सन्यास, ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान और योग प्रधान होता है, ज्ञान में योग प्रधान होता है, वो दोनों का। और इसके बाद ये महाप्रेम रस, वृंदावन नित्य विहार रस। इसलिए आखिरी तुम्हें बात बताते हैं, नाम, नाम का सहारा ले लो, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोलते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। आप नाम पे, और नाम नहीं है तो अटकल लगाने से ब्रह्म बोध नहीं होगा। ये नाम के द्वारा गति प्राप्त होती है, जब हृदय में एकदम कोई आकांक्षा नहीं, विनिवृत्त कामा, और अद्भुत आनंद, तो उसी आनंद में अपने स्वरूप का बोध होता है। अपने को द्वारा, अपने स्वरूप, इंद्रियों के द्वारा या मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता। स्वरूप बोध अपने आप से अपने आप का होता है। मन बुद्धि की ताकत नहीं है स्वरूप तक पहुंचने की। समझ रहे हैं? खूब नाम जप करो, पहले साधन करो तो साध्य तक पहुंचा जा सकता है। सोमेन रॉय जी, यूएसए से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब किसी की ऐसी स्थिति आए, मतलब ब्रह्मबोध की, तो क्या प्रश्न खत्म हो जाते हैं? क्या उसको सब समझ में आ जाता है? प्रभु को पा लिया तो बाकी कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती? बिल्कुल। सो कुछ समझ में आ जाता है या कुछ इच्छा नहीं रहता है? जैसे आप छक गए ना, तो आपको अनुभव हो गया ना, अब हम छक गए, फिर आपको भोजन की इच्छा उस समय नहीं हो सकती। तो ये तो प्राकृतिक छकन है, वो सच्चिदानंद में छकन है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अखंड प्रसन्नता, पूर्ण निष्कामता, न कोई शोक, न कोई सोच, न कोई चाह, वो एक अलौकिक अनुभव गम्य है ना। तो उसे वाणी के द्वारा हम नहीं बता सकते या कोई नहीं बता सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। आनंद का वर्णन तो वाणी के द्वारा विषयानंद का भी नहीं हो सकता। भगवदानंद की तो बात जाने दो। जैसे हम आपको एक मीठा खवाएं, पेड़ा ही खवा दें, कैसा है तो आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत अच्छा है। नहीं, कैसा बहुत अच्छा है? तो आपका अगला उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके बाद इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बहुत अच्छा है, इसके बाद आप नहीं दे सकते। तो जब लौकिक आनंद का, प्राकृतिक भोग का वचन के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जा सकता, तो भगवदानंद, जो ज्ञानानंद, विज्ञानानंद आनंद है, उसको हम कैसे वाणी के द्वारा बताएं? वो क्या भगवान श्री कृष्ण के वचन है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अद्भुत प्रसन्नता, न सोचति न कांक्षति, ना कोई चाह ना कोई सोच। कैसी अद्भुत स्थिति होगी सोचो, जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता। यही हमारा स्वरूप है, यही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। और भक्ति में अपने प्रभु अपने साथ होते हैं, जिनको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं। वो प्रभु हमारे हृदय में, हमारे नेत्र में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में समा जाते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय
शब्द पर देखिए, फिर है अपने रस मातो। अपने कौन? आत्मस्वरूप या प्रभु, जो भी कहो, अपने रस मातो। कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। बस वो बावरापन प्रेम की उन्मत्त अवस्था, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गैनन। कौन मुझे अध्यात्म की बात सुना दे, शुद्ध प्रिया प्रीतम की बात कौन सुना दे। पूरा हित धू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। थोड़ी थोड़ी देर में आनंदस्व प्रवाहित करता हुआ वो प्रेम की उमगन में, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसी प्रेम भक्ति जागृत होती है। जो योगी होता है वो अपने प्राणों का संयमन करके ऊर्ध्व भावना, परमात्मा भावना में जैसे गाढ़ निद्रा, ऐसे जागृत अवस्था में शून्य रहता है। गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं, पर बेशुद्ध अवस्था होती है। वो शुद्ध में रहते हुए भी गाढ़ निद्रा की तरह रहता है, परमात्मा स्थित। तो योगी की भी वही स्थिति, शून्य, कोई चिंतन नहीं। ज्ञानी की भी यही स्थिति, कोई चिंतन नहीं। और प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं, सोई भक्त। ये चरम अवस्था की स्थिति है। यहाँ न कुछ जानना है न पाना है, यहाँ न कुछ बाकी रह गया है और न कुछ पूर्ण हुआ है। पूर्ण भी नहीं है और कुछ बाकी भी नहीं है। तो सृष्टि की जो रहस्य है वो को समझ में आ सकता है। सृष्टि का रहस्य उसको समझ आ जाता है क्या? वही तो सृष्टि बना हुआ था, और कौन था? ये सृष्टि क्या है? एक ही परमात्मा तो है ना, एक को हम बहुश्यामा। ये हमारा ही तो संकल्प है। संकल्प समेट लो तो कुछ नहीं है। ज्ञानी ऐसे ही, योगी और भक्त इष्टाकार। यहाँ भी इष्ट है, यहाँ भी इष्ट, सब जगह हमारा प्रीतम है। सिय राम में सब जग जानी। सृष्टि में और कुछ नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है। एक परमात्मा है। जगन नाटक वैभवा। जैसे सिनेमा के पर्दे के अंदर कुछ नहीं है, पीछे से फोकस पड़ रहा है तो स्त्री पुरुष सब दिखाई दे रहा, ग्राम नगर सब कुछ, पर्दे में कुछ नहीं है। समझ लेना, ऐसे ही सृष्टि में कुछ नहीं, एक परमात्मा ही एक ग्राम नगर स्त्री पुरुष बना हुआ है। बस जहां से फोकस पड़ रहा है वहां दृष्टि पहुंच जाए। सबकर परम प्रकाशक जोई परमात्मा। अब ये कैसे समझ में आएगा? हमारी बहिर्मुख दृष्टि की स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नहीं, ये तो पोशाक है। थोड़ी देर के लिए तुम स्त्री की पोशाक पहन लो तो तुम स्त्री थोड़ी हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए पुरुष की पोशाक पहन लेने पर पुरुष थोड़ी हो जाओगे। तो ये थोड़ी देर है, मतलब 100 वर्ष 80 वर्ष, ये थोड़ी देर है। ब्रह्मा की दृष्टि में उनको एक ऐसे किया कमल की पंखुड़ी में, तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। तो आप सोचो कितनी आयु हमारी है। तो इतनी आयु के लिए धोखे का भेष है ये स्त्री पुरुष। लेकिन हो कौन आप? बस यही जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। आप परमात्मा स्वरूप हो, कोई और दूसरे नहीं है। जीव भगवत स्वरूप है। वही जो भाव कर लेता है, जैसे भक्ति में हमारे है भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव को कांता भाव कहते हैं, और सहचरी भाव। अगर कोई भाव न करे तो मुक्त हो गया। भाव किया तो भाव देव प्राप्त करके भगवान की लीला में चला गया। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जो सो भाव करो। नहीं है कोई भाव तो जो असली स्वरूप है वो मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। ये भाव माना हुआ। मैं प्रभु का दास तो दास्य भाव, मैं प्रभु का सखा तो सखा भाव। भाव वैसे जैसा आप करो। देखो इस समय विषय भाव है, माया भाव है, त्रिगुणात्मिका माया का भाव, तो हमें पूरा प्रपंच सत्य दिखाई दे रहा है। अगर भगवत भाव तो केवल भगवान ही नजर आएंगे, सब में भगवान। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। मान ही नहीं कह रहे कि मैं सबको भगवान मानता हूं, नहीं, जानता हूं कि सब में भगवान ही विराजमान है। ये सृष्टि बनने वाला वही, बनाने वाला वही, और बिगड़ने वाला भी वही। ये बात जो जान जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। सृष्टि जिसने बनाई वही बना सृष्टि, और जो बना वही बिगड़ करके अपने स्वरूप में आ गया। कुछ नहीं यहाँ है। आप देखो ना, सब जितने घड़े हैं ये, इनमें प्रतिबिंब जो पड़ रहा है 21, जैसे 1000 घड़े रख दे तो 1000 सूर्य नजर आएंगे ना प्रतिबिंब में, लेकिन सूर्य तो एक है ना। तो इन घड़ों के कारण अनेकों रूप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मूर्ख, विद्वान, साधु, असाधु, गंदा, उत्तम, ऐसा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, ये घड़ों के कारण है। वो एकमात्र परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंद सब में व्याप्त है।
जो चैतन्यता है ना, जिससे हिलन डुलन चैतन्यता, बोलना खाना पीना, ये जितने भी हमारे पार्थिव अंग काम कर रहे हैं उसी परमात्म शक्ति से काम कर रहे हैं। अब उसको हम भूले हुए हैं, उसको अलग अलग नाम दे दिए। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आपको पुकारे तो आप बोल दोगे, लेकिन वो आपका नाम नहीं है, वो शरीर का संबोधन है। आप तो अनाम है, अरूप है। समझ पा रहे? वास्तविक ज्ञान जो है, अच्छा ना समझोगे तो 4 दिन के बाद फिर दूसरा वर्दी मिल जाएगी। सुअर कुत्ता गधा कौन सी वर्दी मिले, फिर इसका चांस नहीं कि आप बैठ करके अपनी सुलझन को सुलझा सको। जो हमारी सुलझन उलझन में बदल चुकी है उसको हम सुलझा सकें। बहुत बुरी स्थिति है, फंसते चले जा रहे हैं। हमें लौटना है, मनुष्य जीवन में लौटना है, हम लौट नहीं रहे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गंदगी बातों की तरफ इतना बढ़ते जा रहे हैं कि ये बात समझे में नहीं आ रही कि यार मुझे मुक्त होने के लिए अवसर दिया गया है, फंसने के लिए नहीं। माया ऐसे ऐसे दाने डालती जा रही कि हम फंसते चले जा रहे हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे अमुक है, पूरा राग पूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। अगर इन्हीं में भगवान को झांक के देख ले तो मुक्त हो जाए, इनमें मोह कर ले तो फंस करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार दुख भोगना पड़ेगा। ऐसी विचित्र माया है कि ये ज्ञान होते हुए भी हम वही पाप कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कैसे ये हम प्रयोग क्यों नहीं कर पाते ज्ञान का? जो हमारे अंदर ज्ञान है, सबको लगभग ज्ञान, प्रयोग क्यों नहीं? क्योंकि भजन नहीं है। भजन के बिना ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। और ज्ञान हो या ना हो, भजन शुरू कर दो तो आपके अंदर जो ज्ञान आएगा वो प्रयोग वाला आएगा। पढ़ लिख के जो ज्ञान होता है दूसरों को सुनाकर रुपया पैसा प्रणाम नमस्कार प्राप्त किया जा सकता है, माया की ग्रंथि का भेदन नहीं। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरंति ते। अगर भजन नहीं तो फिर ये कथा वार्ता ही केवल रह जाती है, अंदर का सिस्टम नहीं सुधरता है। कि ज्ञान तो है पर उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग है शांत, त्यागात शांतिनंतरम। ज्ञान का मतलब क्या? शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। किससे यश कीर्ति प्रणाम नमस्कार? कोई द्वैत हो, दूसरा हो तो है। हम अपने हाथ से पैर छुए तो हमको कैसा लगेगा? कुछ लगेगा क्या? ना अच्छा ना बुरा। ऐसे मेरी आत्मा ही तो है सब, तो दूसरा कोई हो तो बताओ। एक ही तत्व है, वो तुम में भी है। तो मान लो इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली। अब वो हाइलोजन की मैं ज्यादा प्रकाश करता हूँ, एसी कहे मैं ठंडा करता हूँ। हे भाई तुम सब करण हो, बिजली चली जाएगी तो ना तुम प्रकाश दे पाओगे ना तुम ठंडा कर पाओगे। ऐसे ही समझो, हम सब शरीरों के अंदर वो जो पावर है वो परमात्मा है और वही मैं हूं। मैं अपने को भूल कर इसमें फंस गया। बस यही झंझट मिटानी है और कुछ नहीं करना। चाहे भक्ति से मिटाओ, चाहे योग से मिटाओ, चाहे सांख्य ज्ञान से मिटाओ, चाहे सेवा करके मिटाओ, चाहे वैराग्य त्याग कर, एन के इन प्रकारेण शुद्ध ज्ञान के बिना बात नहीं बनती। अब जैसे भक्ति शुरू हुई और ज्ञान नहीं है तो हे भगवान मेरा संकट मिटा दो, हे भगवान मुझे ये भिखमंगापन बना ही रहता है। और जब तक मांग है प्रभु से तब तक प्रभु मिलना मुश्किल है। जो भगवदानंद है वो तभी प्राप्त होता है, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसने चाह मिटा दी वही भक्त, जो अचाह हो गया वही ज्ञानी, जो आप्त काम कामनाओं का संपूर्ण त्याग वही योगी। साधना का फल ये है कामना का मिट जाना। आप बोलो इस सृष्टि में कौन सी चीज है जो आप लेके चलोगे हमारे साथ? जो मैं शब्द है उसके साथ क्या लेके चलोगे? कुछ तो नहीं जाना, शरीर भी छूट जाएगा। तो धोखे में रहना, तपस्या की साधना की और लौकिक अनुकूलताएं मांगी और शरीर पूरा हो गया, सब यहीं पड़ा रहा। तो हमको वो चीज ले जानी, मान लो हमारे पास 100 श्वासें हैं तो हमें वो चीज खरीदनी है जो अनंत काल तक हमारे साथ रहे। वो है भगवान की स्मृति, वो है स्वरूप बोध, वो है परमात्मा चिंतन। अब ये बातें कहाँ लोगों की समझ में आती हैं? भाई लोग तो ये समझना चाहते हैं कि साधु महात्मा कोई भी हो वो ऐसा कुछ जंतुर बांध दे, कुछ छू कर दे, कुछ ऐसे आशीर्वाद दे दें कि हमारे बिगड़े काम बन जाए तो जय हो।
बिगड़े काम बन भी गए तो तुम बिगड़ जाओगे। तुमको तो जाना है ना, तो काम चाहे जितना बन गया हो, किस काम का। हम कह रहे 1 किलोमीटर में तुम्हारा मकान बना हो, भारत के सारे सुख तुम्हारे पास हो, मरोगे तो है ही है ना। और जब मरोगे तो क्या है, सब लाद के ले जाओगे? नहीं। तो फिर इनमें समय बर्बाद कर दिया, और जिससे बोध होना था, जिससे परमात्मा प्राप्त, वो तो साधन किया नहीं, तो फिर गए ना 84 के चक्कर में। अब ये बात कहाँ समझ में आती है लोगों को। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि संतों के हाथ धरने से काम चल जाता है, तो हम सबके सर पे हाथ रख दे तुम्हारा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। काम होता है भजन करने से। हम भजन करेंगे और कामनाएं करेंगे तो भगवान उसकी पूर्ति। पक्का समझो फ्री यहाँ कुछ नहीं है, हम तुमसे स्पष्ट बता रहे हैं। ये ऐसी बाजार यहाँ फ्री कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, या तुम्हारे पास पूर्व का बैंक बैलेंस पुण्य का हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर पूर्व का बैंक बैलेंस पाप अधिक है और तुम इस समय खूब मेहनत कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। भाई यही ज्ञान जैसे सृष्टि का हो जाता है ना, वो बड़ा प्रवीण होकर अपने को बचा करके निकल जाता है। तो ये ज्ञान तो केवल संतों से मिलेगा, शास्त्र में आप नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि शास्त्र का अनुभव करके जब वो बोलते हैं हमारी भाषा में सरल, तो हम समझ जाते हैं। शास्त्र भाषा ऐसी है कि जैसे राजा के खजाने को बहुत भूल भुलैया में रखा जाता है। मार्ग वही है, पर इतने मार्ग बता दिए गए कि वो आदमी पहुंच नहीं पाएगा जहां खजाना रखा है। तो जो राजा का निजी जन हो जाता है, उसको पता होता है कि ये सब भूल भुलैया, सीधा ये मार्ग है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, देखो तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझो, अपने परिवार में भगवान को देखो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में सब शास्त्रों का सार। भगवान को परिवार में पहले देखो, बाहर देखने की जरूरत नहीं, पहले घर में देखो, पहले अपने में देखो, फिर घर में देखो, फिर मोहल्ले में देखो, फिर ग्राम में देखो, फिर प्रदेश में देखो, फिर देश में, फिर विश्व में फैलाओ अपने भावना को, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए सही पूछो तो भगवत प्राप्त हो बस यही जानने के लिए है। जो व्यवधान है उनको हटाया जा रहा है। यही व्यवधान, राग और द्वेष, अपना और पराया, मैं और तू। माया का स्वरूप क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं, तू, मेरा, तेरा, इसी को मिटा देना। मैं और तू नहीं। जहां मैं और तू है वहां माया है, जहां तू ही तू है वहां भक्ति है, और जहां मैं ही मैं है वहां ज्ञान है। एक पकड़ लो, एक मार्ग में चल, समझ पाए?